to the world of spoken English. Dear friends, हर भाषा का मुख्य उद्देश्य उस भाषा को कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लाना होता है और इंग्लिश आजकल कम्युनिकेशन के लिए सबसे प्रमुख भाषा बन गई है, इसलिए सभी इसे सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में अधिकांश इस प्रयास में असफल हो जाते हैं। किंतु हमें अंग्रेजी सिखाने का वर्षों का अनुभव है और हजारों विद्यार्थी हमारे कोर्स से लाभान्वित हो चुके हैं। अपने वर्षों के अनुभव को हमने इस सीडी में संजोया है ताकि आप सभी घर बैठे भी इस कोर्स का लाभ उठा सकें। सीडी पार्ट 1 बिगिनर लेवल के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, फिर भी हर स्तर का विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकता है। इस सीडी में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि टेंसेस को बहुत ही सरल तरीके से स्पीकिंग में यूज करते हुए सिखाया है। और यदि आपने इन सीडीज में दिए हुए निर्देशों को समझकर ईमानदारी से इनका पालन किया तो यह हमारा वादा है कि यह सीडी देखते देखते ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको सरल रूप से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देने के लिए इस सीडी में हमने लेसन्स को दिनों के अनुरूप बांटा है, यानी प्रत्येक दिन आपको केवल एक ही लेसन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो लिख के चले जाएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसको भी फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगर आपको रेंट हाउस, सेलिंग हाउस, अदर प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंक्वायरी, जॉब इंफॉर्मेशन, अपडेट न्यूज़ एंड बिजनेस के इनोवेशन आइडियाज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को IMP इन्फॉर्मेशन को फॉलो कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे IMP इन्फॉर्मेशन का लिंक है, उसको ज्वाइन अप कर लीजिए प्लीज़। हेलो दोस्तों, अगर आपको लो प्राइस और हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल A to Z ऑल प्रोडक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन अप कीजिए। फर्स्ट डे इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेसिक चैप्टर वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब है होने की क्रिया, जैसे वह घर में है। इस सेंटेंस में घर में होना वर्ब है। तुम कॉलेज में हो। इस सेंटेंस में कॉलेज में होना वर्ब है। शीला मेरी दोस्त है। इसमें दोस्त होना वर्ब है, इसलिए ये वर्ब टू बी के सेंटेंसेस हैं। यानी जिन सेंटेंसेस में खाना, पीना, सोना, उठना, पीटना, देखना आदि वर्ब ना हो, केवल होना वर्ब हो, वे वर्ब टू बी के सेंटेंसेस कहलाते हैं। वर्ब टू बी का यूज टेंस के अनुसार करते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में है, हूं, हो आता है। जैसे वह एक डॉक्टर है। तुम मंदिर में हो। महेश कॉलेज में है। वह मुसीबत में है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इसमें इज, एम या आर यूज करते हैं। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज एवं प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा बॉस हूं। आई एम योर बॉस। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं। आई एम नॉट योर बॉस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा क्या मैं तुम्हारा बॉस हूं? एम आई योर बॉस? इंटेरोगेटिव करने के लिए इज, एम या आर को सबसे पहले लगाते हैं। अब नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस। क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं? इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला,
एम आई नॉट योर बॉस या एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म सबसे पहले लगाकर एंड आई योर बॉस। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे आता है। जैसे वह एक डॉक्टर था, तुम मंदिर में थे, महेश कॉलेज में था, वह मुसीबत में थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए वॉज या वर लगाते हैं। यू एवं प्लूरल के साथ वर, बाकी सबके साथ वॉज का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा बॉस था, आई वॉज योर बॉस। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा मैं तुम्हारा बॉस नहीं था, आई वॉज नॉट योर बॉस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा क्या मैं तुम्हारा बॉस था, वॉज आई योर बॉस। इंटेरोगेटिव करने के लिए वॉज या वर को सबसे पहले लिखते हैं। अब नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव कंबाइन। क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं था, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, वॉज आई नॉट योर बॉस या वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉजेंट सबसे पहले लगाकर वॉजेंट आई योर बॉस। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में होगा, होगी, होंगे आता है। जैसे वह एक डॉक्टर होगा, वे मंदिर में होंगे, महेश कॉलेज में होगा, वह मुसीबत में होगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए विल बी या शैल बी लगाते हैं। आई एवं वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा बॉस होऊंगा, आई शैल बी योर बॉस। इसका नेगेटिव सेंटेंस मैं तुम्हारा बॉस नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी योर बॉस। इसका इंटेरोगेटिव क्या मैं तुम्हारा बॉस होऊंगा, शैल आई बी योर बॉस। इंटेरोगेटिव करने के लिए शैल या विल को सबसे पहले लिखते हैं। अब नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव कंबाइन। क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं होऊंगा, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, शैल आई नॉट बी योर बॉस या शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म शैंट सबसे पहले लगाकर शैंट आई बी योर बॉस। टेंस के अनुसार वर्ब टू बी के यूज को समझने के लिए आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल, बच्चे बगीचे में हैं, चिल्ड्रन आर इन द गार्डन। नेगेटिव सेंटेंस, चिल्ड्रन आर नॉट इन द गार्डन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर चिल्ड्रन इन द गार्डन। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, आरंट चिल्ड्रन इन द गार्डन। इसका पास्ट टेंस, बच्चे बगीचे में थे, चिल्ड्रन वर इन द गार्डन। नेगेटिव सेंटेंस, चिल्ड्रन वर नॉट इन द गार्डन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वर चिल्ड्रन इन द गार्डन। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, weren't children in the garden। इसका फ्यूचर टेंस, बच्चे बगीचे में होंगे, चिल्ड्रन विल बी इन द गार्डन। नेगेटिव सेंटेंस, चिल्ड्रन विल नॉट बी इन द गार्डन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल चिल्ड्रन बी इन द गार्डन। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कंबाइंड,
Won't children be in the garden? अब सीडी को स्टॉप करके कुछ देर के लिए तीनों टेंसेस को कंपैरेटिव तरीके से समझने की कोशिश करें। Exercise. अब जो कुछ भी आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके स्क्रीन पर एक साइड कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दिए हैं और दूसरी साइड उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। आपको हिंदी सेंटेंसेस पढ़ना है, उसकी इंग्लिश सोचनी है, फिर दूसरी साइड लिखे इंग्लिश सेंटेंसेस में चेक करना है। जैसे पहला सेंटेंस है वह मेरा भाई है। अब इसकी इंग्लिश सोचें, फिर इंग्लिश सेंटेंसेस में उसे चेक करें कि सही है या गलत। इस प्रकार सारे हिंदी सेंटेंसेस को ओरली ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इसके लिए सीडी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें। Practice of English speaking. हम कितनी ही ग्रामर सीख लें, लेकिन जब तक उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें स्पीकिंग नहीं आएगी। जो भी आपने अभी तक सीखा है उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये 2 सेट में हैं। पहले सेट के क्वेश्चंस आप अपने पार्टनर से पूछें और दूसरे सेट के क्वेश्चंस आपका पार्टनर आपसे पूछेगा। आपको स्पीकिंग अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार करनी है, यानी यदि आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो शॉर्ट आंसर दें। यदि आप बोल सकते हैं तो एक ही क्वेश्चन पर और बातचीत कर सकते हैं। किस तरह प्रैक्टिस करनी है इसे समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल देखें। Example of question number 1. What are your parents? My father is a businessman and my mother is a government servant. What business does your father deal in? He deals in garments. And where does your mother work? She works in health department. Both of your parents are working. How do they manage their personal life? They have a good understanding, so they don't have any problem. They bear all the responsibilities together happily. And what are your parents? My father is a government servant and my mother is a housewife. इस प्रकार अपनी स्पीकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार हर क्वेश्चन पर बातचीत करने की कोशिश करें। अगर आप सही तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम आपको एडवाइस देंगे कि एक दिन में एक ही लेसन की प्रैक्टिस करें। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट डे का लेसन समाप्त होता है। सेकेंड डे, आइए आज हमारी लर्निंग क्लास का दूसरा दिन शुरू होता है। पिछले लेसन में आपने पढ़ा वर्ब टू बी। इस लेसन में आप पढ़ेंगे वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव का मतलब है पास होने की क्रिया। जैसे मेरे पास कार है, उसके पास चाकू था, शीला के पास पैसे होंगे। अर्थात जिन सेंटेंसेस में पास होना वर्ब हो वे वर्ब टू हैव के सेंटेंसेस कहलाते हैं। वर्ब टू हैव का यूज भी टेंस के अनुसार करते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में पास है या पास है आता है। जैसे मां के पास नई साड़ी है, उसके पास एक बड़ा घर है, हमारे पास सब कुछ है। महेश के पास स्कूटर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हैज या हैव लगाते हैं। आई, यू एवं
प्लूरल के साथ हैव एवं बाकी सब के साथ हैज का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। इस सेंटेंस को हैव गॉट लगाकर भी कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ कार। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। आई, यू एवं प्लूरल के साथ डू नॉट, बाकी सबके साथ डज नॉट का यूज करते हैं। इस सेंटेंस का नेगेटिव होगा मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। इसका इंटेरोगेटिव होगा क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार। इंटेरोगेटिव करने के लिए डू या डज को सबसे पहले लगाते हैं। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइन। क्या मेरे पास कार नहीं है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, डू आई नॉट हैव अ कार या डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट सबसे पहले लगाकर डोंट आई हैव अ कार। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में पास था, पास थी या पास थे आता है। जैसे मां के पास नई साड़ी थी, उसके पास एक बड़ा घर था, हमारे पास सब कुछ था, महेश के पास एक स्कूटर था। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सबके साथ हैड लगाते हैं। जैसे मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। इसका नेगेटिव सेंटेंस मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या मेरे पास कार थी, डिड आई हैव अ कार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने के लिए डिड को सबसे पहले लगाते हैं। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस। क्या मेरे पास कार नहीं थी, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, डिड आई नॉट हैव अ कार या डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडेंट सबसे पहले लगाकर डिडेंट आई हैव अ कार। तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में पास होगा, पास होगी या पास होंगे आता है। जैसे मां के पास नई साड़ी होगी, उसके पास एक बड़ा घर होगा, हमारे पास सब कुछ होगा, महेश के पास एक स्कूटर होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए शैल हैव या विल हैव लगाते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कार होगी, आई शैल हैव अ कार। इसका नेगेटिव सेंटेंस मेरे पास कार नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ कार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या मेरे पास कार होगी, शैल आई हैव अ कार। इंटेरोगेटिव करने के लिए शैल या विल को सबसे पहले लगाते हैं। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस। क्या मेरे पास कार नहीं होगी, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, शैल आई नॉट हैव अ कार या शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म शैंट सबसे पहले लगाकर शैंट आई हैव अ कार। टेंस के अनुसार वर्ब टू हैव के यूज को समझने के लिए आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। उसके पास मेरी किताबें हैं, ही हैज माई बुक्स या ही हैज गॉट माई बुक्स। नेगेटिव सेंटेंस he does not have my books. Interrogative tense does he have my books? Negative interrogative combined sentence
Doesn't he have my books? इसका past tense, उसके पास मेरी किताबें थी. He had my books. Negative sentence, he did not have my books. Interrogative sentence, did he have my books? Negative interrogative combined sentence, didn't he have my books? इसका future tense, उसके पास मेरी किताबें होंगी. He will have my books. Negative sentence, he will not have my books. Interrogative sentence, will he have my books? Negative interrogative combined sentence, won't he have my books? अब सीडी को स्टॉप करके कुछ देर के लिए तीनों टेंसेस को कंपैरेटिव तरीके से समझने की कोशिश करें. Exercise. अब जैसे आपने पिछले लेसन वर्ब टू बी की प्रैक्टिस के लिए हिंदी टू इंग्लिश एक्सरसाइज की थी, वैसे ही इस लेसन की भी करें. यानी पहले हिंदी सेंटेंसेस देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशन सोचकर उसे इंग्लिश सेंटेंसेस में चेक करें. इसके लिए सीडी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें. Practice of English speaking. अब जैसे आपने पिछले लेसन में इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पूछे थे, वैसे ही इसमें भी करें. यानी पहले सेट के क्वेश्चंस आप किसी से पूछें, फिर दूसरे सेट के क्वेश्चंस कोई आपसे पूछे. इस तरह अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार इंग्लिश बोलने की कोशिश करें. हेल्प के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल देखें. Example of question number 1. Do you have my pen? No, I don't. Then where is my pen? It must be on your table. No, there is no pen. Then I don't know where your pen is. But why do you want the pen? Actually, I want to withdraw some money from the bank and I want to fill this withdrawal form. How can I fill this without a pen? You don't worry about that. You can take my pen. Thank you very much. इस तरह अपनी स्पीकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार हर क्वेश्चन पर बातचीत करने की कोशिश करें. और यहाँ पर हमारा दूसरे दिन का लेसन समाप्त होता है. थर्ड डे. इस लेसन में आप पढ़ेंगे इनडेफिनेट टेंसेस. पहले प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. इस टेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गाता है, पीता हूं, देखते हैं आदि शब्द आते हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आई, यू एवं प्लूरल सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. जैसे मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी. नेगेटिव सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं चाय पीता हूं, डू आई टेक टी. नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, क्या मैं चाय नहीं पीता हूं, डोंट आई टेक टी. दूसरा पास्ट इनडेफिनेट टेंस. इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में खाता था या खाया, पीता था या पिया, देखते थे या देखा आदि वर्ड्स आते हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. जैसे मैं चाय पीता था या मैंने चाय पी, आई टुक टी. नेगेटिव सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीता था या मैंने चाय नहीं पी, आई
did not take tea. Interrogative sentence. क्या मैं चाय पीता था या क्या मैंने चाय पी? Did I take tea? Negative interrogative combined sentence. क्या मैं चाय नहीं पीता था या क्या मैंने चाय नहीं पी? Didn't I take tea? नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तीसरा, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में गाएगा, पीऊंगा, देखेगी आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं चाय पीऊंगा, आई शैल टेक टी। नेगेटिव सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई शैल नॉट टेक टी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं चाय पीऊंगा, शैल आई टेक टी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, क्या मैं चाय नहीं पीऊंगा, शैल आई नॉट टेक टी। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह कॉलेज जाती है, शी गोज टू कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस, शी डज नॉट गो टू कॉलेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज शी गो टू कॉलेज? नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, डजंट शी गो टू कॉलेज? अब पास्ट इंडेफिनिट, वह कॉलेज जाती थी, शी वेंट टू कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस, शी डिड नॉट गो टू कॉलेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड शी गो टू कॉलेज? नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, डिडंट शी गो टू कॉलेज? अब फ्यूचर इंडेफिनिट, वह कॉलेज जाएगी, शी विल गो टू कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस, she will not go to college. Interrogative sentence, will she go to college? Negative interrogative combined sentence, won't she go to college? अब सीडी को स्टॉप करके कुछ देर के लिए तीनों टेंसेस को कंपैरेटिव तरीके से समझने की कोशिश करें। एक्सरसाइज। अब जो कुछ आपने सीखा है उसके एक्सरसाइज करें। पहले हिंदी सेंटेंस पढ़ें, उसकी इंग्लिश सोचें, फिर इंग्लिश सेंटेंसेस में चेक करें, जैसे आपने पिछले लेसन्स में किया था। इसके लिए सीडी को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें। प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। अब इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। इसके लिए आप अपने पार्टनर से फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस पूछें, जैसा कि पिछले लेसन्स में किया था। आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। डू यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश? Yes, I do. Why do you want to improve your English? Actually, English is an international language. We cannot dispense with it. It is an essential requirement for getting a good job. What efforts are you making to improve your English? I have started reading English newspaper, magazines, books, etc. I try to talk more and more in English. I have joined an English coaching class also. Do you think coaching classes are helpful for this purpose? Yes, of course. इस तरह अपनी स्पीकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार क्वेश्चंस पर बातचीत करने की कोशिश करें। और यहाँ हमारा थर्ड डे का लेसन समाप्त होता है। Fourth day. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो लिख के चले जाएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसको भी फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगर आपको रेंट हाउस, सेलिंग हाउस, अदर प्रॉपर्टीज इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की इंक्वायरी, जॉब इन्फॉर्मेशन,
अपडेट न्यूज़ एंड बिजनेस के इनोवेशन आइडियाज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को IMP इन्फॉर्मेशन को फॉलो कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे IMP इन्फॉर्मेशन का लिंक है, उसको ज्वाइन अप कर लीजिए प्लीज़। हेलो दोस्तों, अगर आपको लो प्राइस और हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल A to Z ऑल प्रोडक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन अप कीजिए। फोर्थ डे। इस लेसन में आप पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं आदि। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इज, एम या आर का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। जैसे रेखा कॉलेज जा रही है, रेखा इज गोइंग टू कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस, रेखा इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज रेखा गोइंग टू कॉलेज? नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, isn't रेखा गोइंग टू कॉलेज? अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, मैं सच बोल रहा था आदि। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए was या वर का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। जैसे रेखा कॉलेज जा रही थी, रेखा was going to college। नेगेटिव सेंटेंस, रेखा was not going to college। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, was रेखा going to college? Negative interrogative combined sentence, wasn't रेखा going to college? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, माँ हमें बुला रही होगी, शीला गाना गा रही होगी आदि। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए शैल बी या विल बी का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। जैसे रेखा कॉलेज जा रही होगी, रेखा विल बी गोइंग टू कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस, रेखा विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। Interrogative sentence, will Rekha be going to college? Negative interrogative combined sentence, won't Rekha be going to college? आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। नेगेटिव सेंटेंस, वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। Interrogative sentence, are we drinking water? Negative interrogative combined sentence, aren't we drinking water? अब past continuous, हम पानी पी रहे थे, we were drinking water। Negative sentence, we were not drinking water। Interrogative sentence, were we drinking water? Negative interrogative combined sentence, weren't we drinking water? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, हम पानी पी रहे होंगे, we shall be drinking water। नेगेटिव सेंटेंस, we shall not be drinking water। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, shall we be drinking water? नेगेटिव इंटेरोगेटिव कंबाइंड सेंटेंस, Shall we not be drinking water? अब CD को स्टॉप करके कुछ देर के लिए तीनों टेंसेस की कंपैरेटिव स्टडी करें। एक्सरसाइज।
अब पिछले लेसन्स की तरह हिंदी टू इंग्लिश एक्सरसाइज करें। यदि आप सिंसियरली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हर एक्सरसाइज करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सीडी को स्टॉप करें और एक्सरसाइज करें। Practice of English speaking. अब पिछले लेसन्स की तरह इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस अपने पार्टनर के साथ करें। क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। Example of question number 1. Are you going to buy something tomorrow? Yes, I am. What are you going to buy? I'm going to buy a car. Really? Car? Which car? I will buy Scorpio. Scorpio. Good. But that is a very big car. Why do you want such an expensive and big car? In fact, I already have a small car, but I need a big car too for going on long journeys. Oh, I see. Where will you go at first? At first, I will go to Shimla for business purpose. इस प्रकार अपनी स्पीकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार हर क्वेश्चन पर बातचीत करने की कोशिश करें। और यहाँ हमारा 4th डे का लेसन समाप्त होता है। 5th day. इस लेसन में आप पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आया है या आ चुका है, खाया है या खा चुका है, सो गई है या सो चुकी है आदि आता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हैज या हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने चाय पी ली है या मैं चाय पी चुका हूं। आई हैव टेकन टी। नेगेटिव सेंटेंस I have not taken tea. Interrogative sentence Have I taken tea? Negative interrogative combined sentence Haven't I taken tea? अब past perfect tense। इस टेंस की हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आया था या आ चुका था, खाया था या खा चुका था, सो गई थी या सो चुकी थी आदि वर्ड्स आते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने चाय पी ली थी या मैं चाय पी चुका था। आई हैड टेकन टी। नेगेटिव सेंटेंस आई हैड नॉट टेकन टी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस Had I taken tea? Negative interrogative combined sentence Hadn't I taken tea? अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आया होगा या आ चुका होगा, खाया होगा या खा चुका होगा, सो गई होगी या सो चुकी होगी आदि वर्ड्स आते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने चाय पी ली होगी या मैं चाय पी चुका होऊंगा। आई शैल हैव टेकन टी। नेगेटिव सेंटेंस I shall not have taken tea. Interrogative sentence Shall I have taken tea? Negative interrogative combined sentence Shall I not have taken tea? आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले प्रेजेंट परफेक्ट। वह कॉलेज चली गई है। She has gone to college. Negative sentence She has not gone to college. Interrogative sentence Has she gone to college? Negative interrogative combined sentence
Hasn't she gone to college? अब past perfect, वह कॉलेज चली गई थी. She had gone to college. Negative sentence, she had not gone to college. Interrogative sentence, had she gone to college? Negative interrogative combined sentence, hadn't she gone to college? अब future perfect, वह कॉलेज चली गई होगी. She will have gone to college. Negative sentence, she will not have gone to college. Interrogative sentence, will she have gone to college? Negative interrogative combined sentence, won't she have gone to college? अब सीडी को स्टॉप करके कुछ देर के लिए तीनों टेंसेस की कंपैरेटिव स्टडी करें. एक्सरसाइज. अब सीडी को कुछ देर के लिए यहां भी स्टॉप करें और पिछले लेसन्स की तरह हिंदी टू इंग्लिश एक्सरसाइज करें. प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. अब पिछले लेसन्स की तरह अपने पार्टनर के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें. हेल्प के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Have you met any film actor? Yes, I have. Which actor have you met? I have met Amitabh Bachchan and Aishwarya Rai. Where did you meet them? Actually, once I went to Mumbai to attend the marriage of a celebrity. Both of them were also invited. What did they do in the party? Actually, they had come only for half an hour. Amitabh did nothing. He was just chatting with the host. But Aishwarya participated in a dance program for 10 minutes. She must be looking very beautiful. Amazingly. इस तरह हर क्वेश्चन पर कन्वर्सेशन करें. और यहाँ हमारा 5th डे का लेसन समाप्त होता है. 6th day. इस लेसन में आप पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस सेंटेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है. जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, मैं 1 साल से सच बोल रहा हूं आदि. इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हैज बीन या हैव बीन का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं. जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. नेगेटिव सेंटेंस, I have not been waiting for you since morning. Interrogative sentence, have I been waiting for you since morning? Negative interrogative combined sentence, haven't I been waiting for you since morning? दूसरा past perfect continuous. इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है. जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, मैं 1 साल से सच बोल रहा था आदि. इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हैड बीन का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं. जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. इंटरोगेटिव सेंटेंस,
Had I been waiting for you since morning? Negative, interrogative, combined sentence. Hadn't I been waiting for you since morning? तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस टेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहता है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, मैं 1 साल से सच बोल रहा होऊंगा आदि। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए शैल हैव बीन या विल हैव बीन का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा होऊंगा। I shall have been waiting for you since morning. Negative sentence. I shall not have been waiting for you since morning. Interrogative sentence. Shall I have been waiting for you since morning? Negative, interrogative, combined sentence. Shall I not have been waiting for you since morning? आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। He has been working for 2 hours. Negative sentence. He has not been working for 2 hours. Interrogative sentence. Has he been working for 2 hours? Negative, interrogative, combined sentence. Hasn't he been working for 2 hours? अब past perfect continues. वह 2 घंटे से काम कर रहा था। He had been working for 2 hours. Negative sentence. He had not been working for 2 hours. Interrogative sentence. Had he been working for 2 hours? Negative, interrogative, combined sentence. Hadn't he been working for 2 hours? अब future perfect continues. वह 2 घंटे से काम कर रहा होगा। He will have been working for 2 hours. Negative sentence. He will not have been working for 2 hours. Interrogative sentence. Will he have been working for 2 hours? Negative, interrogative, combined sentence. Won't he have been working for 2 hours? अब सीडी को स्टॉप करके कुछ देर के लिए तीनों टेंसेस की कंपैरेटिव स्टडी करें। एक्सरसाइज। जो कुछ आपने समझा है, अब उसकी प्रैक्टिस के लिए सीडी को स्टॉप करके पिछले लेसन्स की तरह यह एक्सरसाइज करें। प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। अब इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए अपने पार्टनर से फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस पूछें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के इस एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। How long have you been living in this city? I have been living in this city for 6 years. Where had you been living before 6 years? Before 6 years, I had been living in Delhi. Then why did you come to this city? Actually, I am in transferable job, so I came on transfer. Are you satisfied here? Yes, very much. People and climate both are very good here. Now I don't want to go anywhere. But you have a transferable job. I will resign from the job. इस तरह अपनी स्पीकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार हर क्वेश्चन पर बातचीत करने की कोशिश करें। और यहाँ हमारा 6th डे का लेसन समाप्त होता है। और ये था इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का अंतिम दिन का लेसन।
ये सीडी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो लिख के चले जाएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसको भी फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगर आपको रेंट हाउस, सेलिंग हाउस, अदर प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंक्वायरी, जॉब इंफॉर्मेशन, अपडेट न्यूज़ एंड बिजनेस के इनोवेशन आइडियाज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को IMP इन्फॉर्मेशन को फॉलो कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे IMP इन्फॉर्मेशन का लिंक है, उसको ज्वाइन अप कर लीजिए प्लीज़। हेलो दोस्तों, अगर आपको लो प्राइस और हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल A to Z ऑल प्रोडक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन अप कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें,